हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। तो हम पहले जान लेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसको कहा जाता है, मतलब कि किन किन चीज़ों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में डाला जा सकता है, कैटेगराइज करा जा सकता है। ठीक है, तो an office of profit is a position or public authority that brings to the holder any kind of financial gain or advantage or benefit। मतलब जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेगा, जो होल्डर होगा, उसको किसी भी तरह का बेनिफिट होगा, मतलब कि फिनेंशियल गेन हो सकता है, रेमुनरेशन हो सकता है, एडवांटेज, कोई भी तरीके का एडवांटेज, ठीक है, और बेनिफिट, कुछ भी बेनिफिट हो, उस पर्सन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के होल्डर माना जाता है। तो इसका कोई परफेक्ट डेफिनेशन तो अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया नहीं है, लेकिन ये हमारा मतलब कि बहुत सारे कोर्ट के जो मतलब फैसले हैं उनसे बनाया गया एक मोल्डेड टाइप का डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये कि कौन से पैरामीटर्स पर दिए जाएंगे कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और ये नहीं है। ठीक है, तो पैरामीटर्स भी मैंने लिख दिया है। टू डिटरमाइन एनीथिंग एज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स सच एज whether the government is appointing the authority, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, whether the government has the power to terminate the appointment, मतलब कि आपका कोई भी मतलब कि जॉब हो गया तो वो जॉब कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है या और कोई दे रहा है। उस जॉब में अगर गवर्नमेंट दे दिया तो वो जॉब गवर्नमेंट ले सकता है, मतलब कि टर्मिनेट, बंद कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है वेदर द गवर्नमेंट डिटरमाइंस द रेम्यूनरेशन, मतलब कि गवर्नमेंट का दिया हुआ रेम्यूनरेशन है और या किसी और का, मतलब कि सैलरी गवर्नमेंट देता है, मतलब कितना सैलरी देगा वो गवर्नमेंट देगा या कोई और ठीक करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेम्यूनरेशन, मतलब कि रेम्यूनरेशन का सोर्स कौन है। ठीक है, मतलब कि ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स में तो ट्रेजरी से रेम्यूनरेशन आता है, वो तो हमारे टैक्स के पैसे हैं, मतलब कि गवर्नमेंट का पैसा है, वो है हमारा सोर्स रेम्यूनरेशन का। तो इसमें रेम्यूनरेशन का सोर्स कौन सा है ये भी डिटरमाइन करता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं है। ठीक है, और लास्ट जो पॉइंट है वो था द पावर दैट कम्स विद द पोजिशन, मतलब कि क्या पावर आता है। ठीक है, आप मतलब कि स्कूल टीचर हो तो आपके पास मतलब कि हेड मास्टर हो तो आपके पास पावर है कि आप अपने टीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप बॉस हो, सेक्रेटरी हो तो आप अपने अंडर में काम करने वाले लोगों के ऊपर आपका पावर है। ठीक है, तो वो क्या पावर देता है, उस पोजीशन में क्या पावर मिलता है। ठीक है, वो भी डिटरमाइन करता है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं। ठीक है, मतलब कि मेन थिंग जो है कि आप मतलब कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का होल्डर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बेनिफिटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको बेनिफिट किया कि नहीं किया। अगर किया है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में पढ़ते हैं और वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर है, अगर नहीं किया तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर नहीं है। ठीक है, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो टर्म है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये कहाँ यूज किया जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज यूज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 102(1) and the article 191(1) of the constitution, which says that an MP or an MLA or an MLC of India is barred from holding any office of profit under the central or state government। मतलब आर्टिकल 102(1) एंड आर्टिकल 191(1) ये बोलता है, इट सेज दैट एन एमपी और एमएलए और एमएलसी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलसी को जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हो सकता है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के होल्डर नहीं बन सकते हैं। ये बर्ड कौन करता है, रेस्ट्रिक्ट कौन करता है, आर्टिकल 102(1) एंड आर्टिकल 191(1) इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 102(1) और आर्टिकल 191(1) इंडिया के एमपीज, एमएलएज और एमएलसी को इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने से बर्ड करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, प्रोहिबिट करता है। ठीक है,
It also says that the president and vice president too cannot hold an office of profit. पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है, ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है वो भी नहीं कर सकते, और इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, और वाइस प्रेसिडेंट है जो हमारे राज्यसभा का चेयरपर्सन भी है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते। ठीक है, अगर उनको प्रेसिडेंट बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, तो उनको रेजिग्नेशन देकर, मतलब कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से, जिस ऑफिस से वो कमा रहे थे उससे रेजिग्नेशन देकर फिर उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा, वाइस प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो टर्म है ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो वाई आर मतलब कि इंडियन मिनिस्टर्स को क्यों रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, क्यों प्रोहिबिट किया जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने से। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा कि एमपीज एंड एमएलएज एंड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। मतलब कि ये सरकारी काम करने के लिए, सरकार के लिए काम करने के लिए इनको चुना जाता है। ठीक है, मतलब कि सिटीजन्स के लिए जो काम करेगा, सरकार के लिए जो काम करेगा, उसके लिए एमपीज और एमएलएस को चुना जाता है। लेकिन उनका बिजनेस संभालने के लिए नहीं चुना जाता है कि उनको मतलब कि सैलरी देगा एमएलए एमपी बनाकर और वो बिजनेस करेगा, इसलिए नहीं बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है ताकि वो सिटीजन्स के लिए, इंडिया के सिटीजन्स के लिए कुछ कर सके। ठीक है, the essence of disqualification under the office of profit law is if the legislature hold an office of profit under the government, they might be susceptible to government influence and may not discharge their constitutional mandate fairly। मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के होल्डर को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है लेजिस्लेटर बनने के लिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होगा। ठीक है, और मे नॉट डिस्चार्ज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फेयरली, मतलब एमपी और एमएलए बनने के बाद उनको जो काम करना पड़ेगा, मतलब कि फॉर द सेक ऑफ सिटीजन्स, वो ये फेयरली नहीं करेंगे। वो अपना काम करेंगे, अपना बिजनेस संभालेंगे, अपना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेंगे, अपना जॉब करेंगे, और सिटीजन्स के लिए काम नहीं करेंगे, वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे। तो इसीलिए जो इंडिया के जो लेजिस्लेचर्स है उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने से प्रोहिबिट किया जाता है। The ministers might get distracted from the work allotted for being the minister। मिनिस्टर बनने के लिए जो वो काम कर रहे हैं मिनिस्टर बन के, उससे अगर ये डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसीलिए इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने दिया जाता। The intent is that there should be no conflict between the duties and the interest of an elected member। इलेक्टेड मेंबर का ड्यूटीज है मतलब कि जनहित में काम करना। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिटीजन्स, और वो अगर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए साथ चलेंगे, मतलब कि बिजनेस संभालने के लिए चलेंगे, तो वो या तो ड्यूटीज करना फेल कर जाएंगे। अगर ड्यूटीज किया तो इंटरेस्ट, अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो करना फेल कर जाएंगे, मतलब ये कोई भी काम अच्छे से होगा नहीं। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कि वो ड्यूटीज को चुने, इंटरेस्ट को चुने, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को चुने, ये कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए ही ये लॉ बनाया गया है। ठीक है, hence the office of profit law simply seeks to enforce a basic feature of the constitution, the principle of separation of power between the legislature and the executive। मतलब कि अगर कोई अपना पर्सनल मैटर देखेगा, अपना काम करेगा, एग्जीक्यूट करेगा कोई काम, तो वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट में चला गया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तो 3 पार्ट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। वो लेजिस्लेचर में है, वो लेजिस्लेटर है इंडिया का, एमपी है, एमएलए है, कुछ भी है, और वो एग्जीक्यूटिव पार्ट में भी काम करेगा। दोनों पार्ट्स में डिफरेंस है। तो यही जो प्रिंसिपल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की, इन तीनों भाग में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये प्रिंसिपल ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक ही इंसान जो एग्जीक्यूटिव में भी है, एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ इंडिया में है और लेजिस्लेचर में भी है, तो वो तो ब्रेक कर देगा ना। मतलब कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, इसीलिए उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे।